हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास, जिसमें आपका स्वागत है और अभिनंदन है। तो सबसे पहले आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपका जो दशहरा था वो किस टाइप आपने सेलिब्रेट किया, आपने एंजॉय कितना किया, कितना खूब मज़े लिया ये लॉकडाउन के दरमियान, और कोरोना से बचते हुए आपने दशहरे को कितना अच्छे से सेलिब्रेट किया, वो अपने कमेंट में डालकर। टाइम को देखते हुए मेरा क्लास आज से स्टार्ट हुआ है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज। फोकस करते हैं चैप्टर की ओर। तो देखिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने 8.3 तक का सारा सॉल्यूशन को सॉल्व करा था, और ये रहा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो देखो क्वेश्चन में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे मैं आपको फॉर्मूला भी बताती जाऊंगी, और साथ साथ में आपको सारा फॉर्मूला का नोट्स भी देती रहूंगी कि कौन सा फॉर्मूला से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, और ज़्यादा नहीं, बेसिक वाला ही है। और देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे आप क्या करो ना कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को किस चीज में चेंज करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन में बस देखो किस चीज में चेंज करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो जिसमें व्यक्त करना है ना, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, उसको लिख दो कॉट ए। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी। अब हमें देखो इसको हम 1 मान सकते हैं ना, तो हमारा बी क्या हो गया, कॉट थीटा, और पी हो गया हमारा 1। जैसे देखो बी इक्वल टू क्या हो गया, कॉट ए, पी इक्वल टू 1 हो गया, क्या बचा, एच बचा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी। तो देखो पी हमारा क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है, कॉट थीटा, कॉट ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या हो गया हमारा, एच निकल है। अब देखो बी भी है, पी भी है, और एच भी निकल आया, क्लियर है, एच भी निकल आया। तो कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो हमें तीनों चीज तो आ गया। तो अब क्या क्या, साइन ए, आप बताना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी देखो, पी क्या है 1, और एच क्या है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकल गया साइन थीटा। अब उसके बाद क्या है, अब देखो सेक और टैन। तो देखो सेक ए इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी। एच क्या है हमारा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बी क्या है कॉट ए, यही हो गया। उसके बाद टैन भी निकालना है, टैन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी हमारा क्या है 1, और बी क्या है कॉट ए, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान तरीकों से बन गया कॉट के फॉर्म।
बस इसमें क्या करना है, किसके फॉर्म में चेंज करना है, कॉट ए के फॉर्म में। तो कॉट ए इज इक्वल टू लिख देना है, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी हमारा कॉट ए हो गया, पी हमारा 1 हो गया, तो बी पी निकल गया। तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये एच निकाला और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ये तो एच बी पी आ गया, तीनों आ गया, तीनों साइड निकला है। अब साइन ए, सेक ए और टेन ए को निकालना है। साइन ए इतना, शेक ए इतना, टेन ए इतना, यू कैन आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय मतलब साइन कॉस टेन सबको निकालना है सेक के पदों में। तो सेक के पदों में है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बाई बी, एच बाई बी होता है। और इस कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होता है। अब हमें बताना एच इक्वल टू क्या हो गया, सेक ए, ठीक है। बी इक्वल टू क्या हो गया 1, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो अब बताना एच स्क्वायर, एच क्या है हमारे पास, सेक ए, सेक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या है, पी का वैल्यू। अब यहाँ पे देखो एच भी आ गया, बी भी आ गया और पी आ गया ना। तो अब अंतरिकोणमितीय अनुपात निकाल दो, लिखेंगे अब साइन ए इक्वल टू, फिर क्या निकालना है, अब देखो साइन, सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टैन भी निकालना है, कॉसेक भी निकालना है, कॉट भी निकालना है, और सेक नहीं निकालना क्योंकि सेक तो दिया गया ही है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एच क्या हो गया, सेक ए, हो गया ना आंसर। अब बताना कॉस ए, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। तो इसमें बताओ बी का वैल्यू क्या है 1 और एच कितना है, सेक ए, ठीक है। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, बी बाई पी होता है, सॉरी पी बाई बी होता है। तो पी क्या है बताना, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बी क्या हो गया 1। तो इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है। अब बताना कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आता है, एच बाई पी। एच क्या है बताना, सेक ए, एच इक्वल टू सेक ए, और पी क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है, बी बाई पी, है ना। देखो लैंग्वेज को नहीं देखना है कि मैं सीबीएसई बोर्ड का हूँ तो मैं हिंदी मीडियम में नहीं देखूंगा, ये सारा प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना है। हमें बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और समझना है कैसे बन रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है, उसको हमें तरीके को देखना है, रूल को देखना है कि किस टाइप से वो बन रहा है। और फिर हम चाहे तो कितने भी बड़े सीबीएसई वाले इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो हम उसको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा पेशेंस तो रखो भाई, मैथ्स बनाना है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को देखकर क्या समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री,
अब बताना साइन 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आ गया। बस ये चीज देख लेना है। तो किसी एक को चेंज, अगर इसको हम चेंज करते हैं तो इसको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी एक को चेंज करना है तब ना मजा है। तो अब देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 कितना आएगा, 27 करेंगे। 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 जो था वही आ गया, ठीक है ना। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री जो था वही उतार दिए। अब उसके बाद नीचे भी उसी तरह करो। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 करेंगे तो 17 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब देखो इसको कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो भाई नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा तो थीटा क्या है, 27 डिग्री। अब बताना यहाँ तो कोई स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा ना। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा। तो साइन एक स्क्वायर में है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री। प्लस अब ये देखो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है? एक चीज आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो अब ये फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को देखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, 1। उसी तरह चलो ठीक है, इतना ध्यान में रखो। उसी तरह देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये तीन फॉर्मूले को अच्छे से देख लो। क्या है, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आप यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। थीटा भी है, थीटा भी सेम है, दोनों स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर है? बस हमने एक को चेंज किया और इस फॉर्मूले का फॉर्मूला 1 होता है तो 1 हमने लिखा। अब देखो आप चाहो तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी मैं ही बना देती हूँ। देखो यहाँ पे डबल है यहाँ पे, तो बस ये देखना है कि किसी एक को चेंज करना, चाहे आप इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, ठीक है। इसमें भी उसी तरह करना, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, मर्जी आपकी है, लेकिन बट एक को ही चेंज करना। तो देखो यहाँ पे साइन 25 को हम चेंज करेंगे तो 90 माइनस 65 तो क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखो cos 65 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे देखो इसमें यहाँ पे चेंज किया साइन को, तो इसमें cos को चेंज करते हैं, cos 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। क्लियर है? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। देखो अब वही फॉर्मूले आने वाले हैं। अभी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री आ गया ना। अब बताना कि साइन 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, तो इसको क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये 1 आंसर। क्लियर है? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो
आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करती हूँ। थैंक यू।